नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ सजेशन है तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ प्रश्न जो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में या और कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न इसी से, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन यानी इसकी रचना किसके द्वारा हुई है? संसदीय कानून के द्वारा। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1956 ईस्वी में, यानी सन 1956 में ये सृजन हुआ कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न, टॉपिक चेंज, अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 263 यानी 263। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। और इसी के साथ अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1990 को, यानी अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण किसके द्वारा होता है? संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1990 को। इसके बाद है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ है? क्या हुआ है? वित्त आयोग। योजना आयोग ने संवाद को निरस्त कर दिया है। यह किसका विचार है? अशोक चंदा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है, किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई? यानी सुपर कैबिनेट किसे कहा गया है? योजना आयोग को। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग, यानी योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है भारत में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष ये भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। और साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का प्रधान कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280। और वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? 4, यानी अध्यक्ष होगा और साथ में 4 सदस्य होंगे, तो कुल मिलाकर 5 सदस्य अध्यक्ष को मिलाकर। अगला प्रश्न, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर सी रंगराजन। 12वां वित्त आयोग इसलिए कहा गया क्योंकि अभी 12वां वित्त आयोग चल रहा है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1954 को। और साथ ही भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ होता है? कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसके बाद सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। और अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? संसद, यानी अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद ही कर सकती है। आगे,
भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राज मन्नार आयोग ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315। और संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9, यानी कुल मिलाकर 10 सदस्य, एक अध्यक्ष और 9 अलग सदस्य। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को ही। यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और जो सदस्य हैं वो अपने त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? यानी कितने वर्ष तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहते हैं? 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इसमें से पहले हो जाए। यानी अगर कोई 60 वर्ष का लगा है तो वो 65 साल का 5 साल में ही हो जाएगा, तो 65 वर्ष की आयु में ही अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देगा या रिटायर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? कुल मिलाकर 90,000 रुपये प्रतिमाह।